राजनांदगांव नगर निगम में सामान्य सभा की बैठक आयोजित की गई। नगर निगम में भाजपा के 39, कांग्रेस के 8 और 4 निर्दलीय पार्षद शामिल हुए। बैठक में 13 विषयों पर चर्चा की गई है। महापौर मधुसूदन यादव ने महत्वपूर्ण बात इसमें कही है। नेता प्रतिपक्ष संतोष पिल्ले ने विषयों को जनहित से जुड़ा नहीं बताते हुए विरोध किया है। नोकझोंक भी हुई है। सामान्य सभा की बैठक शांतिपूर्ण ढंग से भी संपन्न हुई है। दिन शहर में बिना फैक्ट्री के पानी की सप्लाई नहीं हुई है। जिन तथ्यों या कागजों के आधार पर जो बातें आई है उसका जवाब दिया जा चुका है। हम जनहित से इतना बड़ा खिलवाड़ कभी नहीं कर सकते। जहां तक सांसद प्रतिनिधि का सवाल है, उनको हमने लिखित में इस बैठक में आमंत्रित किया है। हमारा ये कहना है, आज 1 साल के बाद आप सामान्य सभा ला रहे हो, एक सवाल सामान्य सभा ला रहे हो, तो आज 1 साल से सफाई ठेका नहीं हुआ है। शहर में सफाई व्यवस्था को बिगाड़ दिया गया है। शहर में गंदा पानी, कीड़ा युक्त पानी पिया जा रहा है। मोहारा प्लांट में फैक्ट्री नहीं था, ये आप सब जानते हो। उस समय आप मौके पे गए भी थे। उसके बाद महापौर झूठ बोलना कि फैक्ट्री था, बाद में बोलते हैं कि गाड़ी आने में लेट हुआ। यानी दो मुंह बात करना एक सरासर गलत तरीका है। हम चाहते हैं जनहित के मुद्दे पर विशेष चर्चा हो। खबरों में किसी भी दिन शहर में बिना फैक्ट्री के पानी की सप्लाई नहीं हुई है। जिन तथ्यों या कागजों के आधार पर जो बातें आई है उसका जवाब दिया जा चुका है। हम जनहित से इतना बड़ा खिलवाड़ कभी नहीं कर सकते। जहां तक सांसद प्रतिनिधि का सवाल है, उनको हमने लिखित में इस बैठक में आमंत्रित किया है और सांसद जी से जो कार्यालय से पत्र जरूर प्राप्त नहीं हुआ है, उन्होंने कहा है कि वो तत्काल अभी भेज रहे हैं और उसका समाधान कराएंगे। हाँ, काफी अंतराल के बाद नगर निगम की सामान्य सभा आज आहूत की गई है, जिसमें नगर निगम से और जनहित से जुड़ी हुई बहुत सारे विषयों पर आज चर्चा होनी है। इसमें 13 विषय है। 13 विषय में आज निर्णय होना है। प्रारंभिक तौर पर जो 10 प्रश्न पार्षदों के द्वारा लगाए जाते हैं, उसका हमने प्रश्नकाल का अभी समापन किया है। पहले विषय पर चर्चा प्रारंभ है और मुझे विश्वास है कि एक सार्थक चर्चा होकर के जनहित के सभी मुद्दों पर आज मुहर लगेगी और उसे आगे हम क्रियान्वित करेंगे। विपक्षी दल द्वारा फैक्ट्री के मामले में और खासकर ये सामान्य सभा आयोजित है, किन किन विषयों पर और आपको क्या कहना है? आपत्ति भी आपने लगा। यहाँ इन्होंने महापौर के द्वारा, निगम अध्यक्ष के द्वारा जो विषय लाया गया है, इसमें यह विषय बिल्कुल बोगस विषय है और मात्र केवल व्यवस्था को बिगाड़ने में लगे हुए हैं। जो जनहित की मुद्दा होना चाहिए, जो 51 वार्ड के सारे पार्षद, चाहे कांग्रेस को चाहे बीजेपी को, उनकी जो मंशा थी, जो मुद्दा होना चाहिए, वो विषय इन लोग नहीं लाया है। केवल नाम, चौक चौराहे का नामांकन करना, केवल पेंशन वाला और आपका बाल विवाह रोकना और 4-5 दुकानों का वो पुष्टिकरण करना है, जो टेंडर, इतना सा विषय लाके खत्म कर दिए। हमारा ये कहना है, आज 1 साल के बाद आप सामान्य सभा ला रहे हो, एक सवाल सामान्य सभा ला रहे हो, तो आज 1 साल से सफाई ठेका नहीं हुआ है। शहर में सफाई व्यवस्था को बिगाड़ दिया गया है। शहर में गंदा पानी, कीड़ा युक्त पानी पिया जा रहा है। मोहारा प्लांट में फैक्ट्री नहीं था, ये आप सब जानते हो। उस समय आप मौके पे गए भी थे। उसके बाद महापौर झूठ बोलना कि फैक्ट्री था, बाद में बोलते हैं कि गाड़ी आने में लेट हुआ। यानी दो मुंह बात करना एक सरासर गलत तरीका है। हम चाहते हैं जनहित के मुद्दे पर विशेष चर्चा हो, जुलून मुद्दा होना चाहिए। चारों तरफ शहर की चारों तरफ अवैध प्लाटिंग कट रहा है, उस पर कोई चर्चा नहीं। तो राजस्व आएगा कहाँ से? तो ये सब चीजों का विरोध है। और अभी मैं बताना चाहूँ आपको, चाहे सांसद प्रतिनिधि हो चाहे विधायक प्रतिनिधि हो, ये दोनों की नियुक्तिकरण फर्जी टाइप का है। एक सभा के लिए किया गया था, पिछले जो सामान्य सभा बजट हुआ था उसकी नियुक्ति थी, आज की नियुक्ति उन्होंने नहीं लाया है। तो वो गलत तरीके से बैठ कर और बात करना, सदन में भाग लेना गलत है। इसलिए हमने उसकी जांच का विषय रखा है और जांच होगी और ये दोनों बाहर होंगे, और या नहीं होंगे तो फिर इनको क्या करते हैं जवाब आयुक्त को देना है, महापौर देना है। ना सांसद आप बढ़िया, जब तक के लिए सदन को स्थगित किया जाए। अरे अभिषेक, माननीय अध्यक्ष, ना आपके सांसद प्रतिनिधि यहाँ जो बनाए वो गलत है और विधायक प्रतिनिधि वो भी गलत है। केवल एक दिन के लिए इनको बनाया गया था, आज दोबारा कैसे आगे बढ़ गया? नियुक्ति पत्र दिखाइए। सचिव बताओ।
बुलाइए अपमान के बाद जी बैठिए आप ऐसा कीजिए जी बैठिए आप ऐसा कीजिए अरे तो चेयरमैन होके गलत जानकारी दे रहे 53 वार्ड की जानकारी दे रहे जबकि इनका आपके हिसाब से 53 वार्ड हो सभापति आप हो क्यों पहले मुझे बताइए सभापति कौन है आप हो क्यों सभापति कौन है आप हो वो क्यों जवाब देता है सभापति आप हो क्यों बाहर निकालिए उसको बाहर निकालिए करते रहते नाटक करेगा तो बाहर निकालिए उसको सचिव बताओ आपत्ति क्या है इतना अपमान होने के बाद तो बैठना भी नहीं चाहिए सदन में बुलाइए अपमान के बाद बैठ आप पहले पूरा विषय का पढ़ लीजिए। अध्यक्ष महोदय विषय क्रमांक 1 का पठन हो चुका है। आप बोलिए सभापति चर्चा करो मैं चर्चा कर रहा हूँ एक दिन सब कहाँ लेगा देखिए ना चलो उसी दिन तारीख भी है ना तारीख क्या है दिनांक 2/5 को मैं अपने प्रतिनिधि के रूप में आज की रही है 2/5 के लिए है ना पूरे 5 वर्ष के लिए नहीं है ये 2/5 के एक 2/5 के लिए है बस 5 वर्षों के लिए नहीं है ये आपका लेटर दिखाई आप नहीं है आप सांसद प्रतिनिधि नहीं है कौन बोलता है? मैं बोलता हूँ कौन बोलता है? मैं बोलता हूँ ये आप
मेरे को पत्रक तो देंगे, मेरे को पत्रक तो देंगे, नहीं मेरे को पत्रक तो देंगे, मेरे पत्रक तो देंगे। ना सांसद पर सुन लो आप सुन बढ़िया। जब तक के लिए सदन को स्थगित किया जाए। अरे अभिषेक, माननीय अध्यक्ष, ना आपके सांसद प्रतिनिधि यहाँ जो बनाए वो गलत है और विधायक प्रतिनिधि वो भी गलत है। केवल एक दिन के लिए इनको बनाएगा साहब, आज दोबारा कैसे आगे बैठ गए? नियुक्ति पत्र दिखाइए। आप लेकर मुझे ओरिजिनल कॉपी देखना है अभी। एक काम करते हैं अध्यक्ष जी, आप बोल रहे मोबाइल में दिखा दे तो हम सब मोबाइल से सभा ले लेते घर जाके। आप मोबाइल से ले लें क्या? अरे सामान्य सभा ये डॉक्यूमेंट चाहिए मुझे। मैं मोबाइल से बात नहीं करना चाहता। डॉक्यूमेंट चाहिए। मोबाइल गलत बात है। मोबाइल ऐसे मुझे ये सोनो अध्यक्ष, ये कोई मजाक नहीं है। सारा समाज समझ सकता। आप मोबाइल का